कॉन्फिडेंस एक ऐसी स्किल है जिसके बिना कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी स्किल्ड और इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो अगर थोड़ा कम स्किल्ड और इंटेलिजेंट भी हो तो भी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी इंसान के पास किसी काम को करने का नॉलेज है पर उसके पास उस काम को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो विजडम, नॉलेज सब बेकार है। वो लाइन का खुद पर कॉन्फिडेंस ही है जो उसको किंग बनाता है। कॉन्फिडेंस से जुड़ी ऐसी ही एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार भारत के एक छोटे से राज्य पर किसी अरब कंट्री के किंग ने अटैक कर दिया। वो किंग बहुत ही क्रूल और पावरफुल था। उसके पास हजारों करोड़ों सोल्जर्स की आर्मी, हाथी, घोड़े थे, इसलिए उससे जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। जब ये बात उस इंडियन किंग को पता चली कि उस पर अटैक होने वाला है तो उसने अपने मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उस राजा के सेनापति ने कहा, महाराज, उस सुल्तान के पास हमसे 10 गुना बड़ी सेना है, हम इस वॉर को नहीं जीत सकते और अपने सोल्जर्स को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलना बेवकूफी होगी, इसलिए हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। उस राजा ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, लड़े बिना हार मान लेना कायरता है, हम लड़ेंगे तो जरूर, फिर चाहे हारे या जीते। इतना कहकर उस राजा ने उस सेनापति को अपने राज्य से निकलवा दिया। उन्होंने फिर एक मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और कहा कि क्या आप लोगों के पास कोई तरीका है जिससे हम ये वॉर जीत सकते हैं। उनमें से एक मिनिस्टर ने कहा, महाराज, मैं एक साधु को जानता हूँ, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा उसी साधु से मदद मांगता हूँ, वो आपकी मदद भी जरूर करेगा। इतना कहकर वो मिनिस्टर और किंग दोनों उस साधु के पास पहुंचे और उसको अपनी पूरी बात बताई। साधु ने कहा, अच्छा किया जो सेनापति को राज्य से निकलवा दिया, जो लड़ने से पहले ही हार मान ले उसके जीतने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम्हें मुझे सेनापति बनाना होगा। उस राजा ने थोड़ा सोचा और उसको लगा कि जब लड़ना ही है तो ये भी करके देख लेते हैं। अब साधु राजा की आर्मी को लेकर लड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वो बस उस अरब सुल्तान की आर्मी के पास पहुंचने ही वाले थे उससे पहले उस साधु ने सभी सोल्जर्स को पास में एक मंदिर के पास रोका और कहा, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ पर एक महान देवता रहते हैं। यहाँ 3 बार सिक्का उछालने पर अगर तीनों बार पट आता है तो हम जीतेंगे और अगर चित आता है तो हम हारेंगे। तो इतना कहकर उस साधु ने बारी बारी से 3 बार वो सिक्का उछाला और तीनों बार पट आया। वो साधु बोला, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अभी देखकर सभी सोल्जर्स में एक अलग सी एनर्जी, एक्साइटमेंट आ गई, जिसको हम कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। वो लड़ाई में पहुंचे और सामने इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद उस साधु की छोटी सी आर्मी ने उस अरब सुल्तान की 10 गुना बड़ी आर्मी को हरा दिया। जब वो साधु अपनी आर्मी के साथ उस लड़ाई को जीतकर वापस राजा के पास जा रहा था तब उन सोल्जर्स ने उनसे कहा कि आप अपने देवता को एक बार धन्यवाद तो बोल दो, उन्होंने ही तो बताया था कि हम जीतेंगे। साधु हंसते हुए बोला, यहाँ कोई देवता नहीं रहता और ये बस एक साधारण सा मंदिर है। जो सिक्का मैंने तुम लोगों के सामने उछाला था उसके दोनों तरफ ही पट था। मैं बस तुम लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास जगाना चाहता था कि तुम ये लड़ाई जीतोगे और उस आत्मविश्वास ने ही तुम्हें जीत दिलाई है। इस स्टोरी से ये साफ होता है कि कॉन्फिडेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज में वन ऑफ द बिगेस्ट कैपेबिलिटी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी ये कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1 एंड दैट इज अलाइन योर वर्ड्स विद योर एक्शंस। आज के टाइम पे बहुत से लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते तो बहुत कुछ है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर वो करते कुछ नहीं, और यही कॉन्फिडेंस ना होने का सबसे बड़ा रीजन है। देखो, जिस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरे लोगों को उनके लुक्स, पर्सनैलिटी, बिहेवियर और स्टेटस से जज करता है, उसी तरह ये आपको भी जज करता है। तो मान लो अपने अनहेल्दी रूटीन से परेशान होकर आपने ये फैसला लिया कि आज से रोज सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। आप थोड़े दिन गए, फिर आपने जाना बंद कर दिया। अब ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जज करेगा और ये इन्फॉर्मेशन फीड करेगा कि ये इंसान हमेशा झूठ बोलता है, जो कहता है वो कभी नहीं करता। और आपको ये तो पता ही है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। अगर नहीं पता तो अभी मेरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो देखो। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है और अगर वहां आपकी इमेज एक झूठे और अनडिसिप्लिन्ड इंसान की बन गई तो आपका कॉन्फिडेंस लो होना तो आम सी बात है। आप दिन में जो भी करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको जज करता है। अगर आपने आज जो भी काम टू डू लिस्ट में लिखे थे वो सभी पूरे कर दिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नोट करेगा कि आपने आज के सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो और जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा वैसे ही हार्मोन आपके माइंड में रिलीज होंगे और आप वैसा ही फील करोगे। हमारे माइंड का लगभग 90% सबकॉन्शियस माइंड ही होता है, इसीलिए ये इतना पावरफुल होता है। अगर आपको ये सब ज्यादा टेक्निकल लग
रहा है तो सिंपल शब्दों में ये समझ लो कि आपका माइंड आपको अच्छे से जानता है और आप उसको फूल नहीं बना सकते। इसीलिए जो भी काम करने का बोलो या सोचो उस काम में डटे रहो और उसको पूरा करके दिखाओ। इससे आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग फेक कॉन्फिडेंस शो करते हैं, जबरदस्ती सीना तान के चलते हैं ताकि ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखे। लेकिन ये सब ट्रिक्स से आप कुछ टाइम के लिए ही दूसरों को विश्वास दिला सकते हो कि आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन हो, पर कुछ टाइम बाद वो समझ जाएंगे कि आप फेक हो। इसलिए जो बोला है वो करो, अपनी वैल्यूज के खिलाफ कोई काम ना करो और खुद से कभी झूठ मत बोलो। नंबर 2, हैव अचीवमेंट्स। अगर आपने जिंदगी में कुछ भी मीनिंगफुल चीज अचीव नहीं करी है तो आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। हमारी अचीवमेंट्स हमें ये फील करवाती हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और इसीलिए अचीवमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कभी स्कूल कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन जीता होगा तो आपको पता होगा कि जब आपको मेडल मिलता है तो कितनी बढ़िया फीलिंग आती है और उसी फीलिंग से बनता है कॉन्फिडेंस। इसीलिए अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो स्मॉल गोल्स सेट करो जिन्हें हफ्ते 2 हफ्ते में अचीव किया जा सके और उसके बाद वो गोल अचीव करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 3, कॉन्कर योर फियर्स। हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी तरह का डर होता है, पर यह डर ही हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए हमें धीरे धीरे अपने फियर्स को हराना चाहिए। मान लो आपको सोशल इंटरेक्शन से थोड़ा डर लगता है तो धीरे धीरे लोगों से बात करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा स्टेज पर जाकर स्पीच डिलीवर करो, पर सोशली खुद को थोड़ा ओपन करते जाओ। एक एक करके लोगों से बात करो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ बात करो। स्ट्रेंजर्स से बात करने की कोशिश करो। मान लो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो सामने वाले बंदे से वो कहां जा रहा है ये सब पूछ के बात शुरू करो। इस तरह से जब आप धीरे धीरे अपने इस डर पर काबू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना तो आम सी बात है। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आपको जिंदगी में जिस चीज से भी डर लगता है आप उसको फेस करके कॉन्फिडेंट बन सकते हो। नंबर 4, फिक्स योर पोस्चर। अपनी वर्ल्ड फेमस बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ में जॉर्डन पीटरसन ने पहला रूल बताया था, स्टैंड स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, जो कि पोस्चर के बारे में ही है। तो इस बात से आप पोस्चर की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। पोस्चर हमारे कॉन्फिडेंस को काफी इफेक्ट करता है। आप खुद सोचो, जब आप अपनी बैक को झुका के, शोल्डर्स को आगे झुका के और मुंह झुका के चलते हो तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो, या जब आप अपनी बैक सीधी करके शोल्डर्स को पीछे रखकर सर को ऊपर रखकर चलते हो तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने सेकंड वाली सिचुएशन को ही चुना होगा। इसीलिए जब भी चलो रिलैक्स होकर चलो। अगर आपको नहीं समझ आता कि अच्छे से कैसे चला जाए तो आप बड़े बड़े नेता लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, और इस तरह से आप उनसे सीख कर खुद को भी कॉन्फिडेंट बना पाओगे। नंबर 5, स्टॉप केयरिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियंस। ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का हक आपको है। इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं। ध्यान इस बात पर दो कि क्या आप खुद को पसंद करते हो, क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। अगर लाइफ को इस तरह से देखोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। देखो, आप चाहे कुछ भी करो, कितना भी अच्छा काम करो, कुछ लोग आपसे कभी खुश नहीं होने वाले। इसीलिए दूसरों के ओपिनियन को साइड में करो और जो आप करना चाहते हो, जो काम आपको सही लगता है वो करो। अगर सब सही हुआ तो सफल होंगे, अगर गलत हुआ तो सीखोगे, पर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जब आप लोगों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लेते हो तो आप उनके सामने नर्वस दिखने लगते हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसीलिए दूसरे क्या सोचते हैं इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान दो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। नंबर 6, फाइंड अ जॉब। जब आप खुद से पैसे कमाओगे तो आपके अंदर एक फ्रीडम की फीलिंग बढ़ेगी। आप खुद अपना ध्यान रखना सीखोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और इसीलिए एक जॉब करना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, जैसे वेटर, रिसेप्शनिस्ट एटसेट्रा। जो इंसान फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होगा, जो खुद कमाना और खाना जानता होगा, आपको क्या लगता है उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा? इसलिए अगर आपको सीरियसली कॉन्फिडेंट बनना है तो एक नौकरी ढूंढ लो। नंबर 7, लर्न स्किल्स। ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है कि जिन लोगों के पास जितनी ज्यादा स्किल होती है, जिन्हें जितने ज्यादा काम करने आते हैं, उन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दूसरों से हाई होता है। जिन लोगों को बहुत से काम अच्छे से करने आते हैं वो सोसाइटी के लिए भी उतने ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि लोग उन पर अपने काम के लिए डिपेंड कर सकते हैं। आप खुद सोचो, जिस आदमी को कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता, जो सोसाइटी को किसी भी तरह से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए
जितने काम सीख सकते हो सीखो, डिफरेंट टाइप की स्किल्स में हाथ आजमाओ, फिर कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनके थ्रू आप भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह के सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।